शर्जील साहब, ये जो आज तारीख की तजवीज आई है, आप लोग भी ज़ाहिर के मुतालबात कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो अगले साल पे ना डाले जाए, जो लिमिट है उसमें रहकर किए जाए, या 120 दिन का लेवरेज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया है। आप इस तारीख को मानेंगे जो सदर मुमलिकत ने तजवीज दी है? ये सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। मैं नहीं समझता कि सदर साहब ने कोई तारीख दी है। उन्होंने कोई डेट अनाउंस नहीं की। नहीं, उन्होंने तजवीज दी है इलेक्शन कमीशन को। जी, उन्होंने तजवीज दी है इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर की। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि 6 नवंबर से पहले कराया जाए। उन्होंने 6 नवंबर भी नहीं कहा। अगर आप उस गौर से उनको लेटर को पढ़े तो 6 नवंबर से तक की बात की है, लेकिन बात यह है कि क्या प्रेसिडेंट साहब जो है वो तजवीज दे सकते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये प्रोजेक्टिव है कि वो डेट अनाउंस करे या तो पाकिस्तान का अनाउंस करे? बहुत अच्छी है, लेकिन मैं पहले एक बात वाज़ेह कर लूं कि ये इस पे जो हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ होगा दैट वी विल गिव आफ्टर द मीटिंग जो कल लाहौर में एक होनी है, और उस मीटिंग जो पीपल्स पार्टी का एक बहुत ही एक मोतबर एक फोरम है, वो फिर जो भी चीज फाइनल करेगा उस पर हम ऑफिशियल अपना रिबर्ट करेंगे। बट डिसाइड दिस, मैं तो मतलब कि सदर मुमलिकत साहब जो कि गैर आईनी काम पहले कर चुके असेंबली को तोड़ चुके थे इमरान खान के इख्तियारों पर, वो आज भी जो है वो पीटीआई के प्रेशर में आके इस तरह के वो स्पेस सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस स्पेस सेविंग की वजह से शायद उनको उनकी नौकरी पीटीआई में बच जाए। अच्छा, वो कोशिश कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि वो सदर मुमलिकत की हैसियत से ये सारा कुछ नहीं कर रहे, वो किसी पार्टी की वजह से ये कर रहे हैं, यानी पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से कर रहे हैं वो? बिल्कुल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखें कि जब असेंबली गैर आईनी तौर पर इमरान खान ने एडवाइस तोड़ने की, तो यही सदर साहब ने गैर आईनी तौर पर एक मुंतखब असेंबली को तोड़ा, लेकिन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पर बहाल हुई। तो आप एक जिस शख्स की आईनी समझ इतनी हो और अकल इतनी हो कि वो इस तरह की काम कर रहा हो, तो उसको आप क्या उससे बैद कर सकते हैं? ठीक है, अच्छा चले, मैं आमिर ज़िया साहब भी वेट कर रहे हैं, उनसे भी ये सवाल करना चाहूंगी, लेकिन शर्जील साहब एक छोटा सा सवाल ये भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो अब खुल के इलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र किया। कल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सबको बराबरी की बिना पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, एक जमात कोई नहीं, उस पर उनका एतराज भी है, उन्होंने एतराज भी रजिस्टर कराया। तो मुझे बताएं कि कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसका जिक्र चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, पता है मुझे मौका मिले इसको रेस्पॉन्ड करने। कल सखर में एक जर्नलिस्ट की कंडोलेंस पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए, तो एक जर्नलिस्ट ने सवाल उनसे कहा किया कि जी क्या पाकिस्तान भर में जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टी को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड है? उस पर रेस्पॉन्ड किया। आज भी मुजफ्फराबाद में एक जर्नलिस्ट के सवाल को मैंने जवाब दिया, उनको जवाब उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा कि मैं एक पार्टी का सरबराह हूँ, बिलावल भुट्टो साहब, उनको नहीं पता कि इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी पता नहीं कि कौन सी डेट होगी, लेकिन एक वाहिद जमात है जिसको चीजें सारी एडवांस में पता है, और वो कह भी रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होंगे। तो वो कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक पार्टी को पता है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे और एक पार्टी के पास ये एक्सेस है जिसको इलेक्शन की इंफॉर्मेशन भी है, और वो बाकी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो अभी तक अननोन है कि कब इलेक्शन होंगे। तो पता कि इसको उस तरह उसको बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में सब पार्टी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन वो एक्सेस सबके पास होना चाहिए, सिर्फ मखसूस लोगों के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, चले, आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आप मेमन साहब से थोड़ा सा पूछ लिया जाए, क्योंकि नून लीग अली गौहर बलूच साहब भी यहाँ पे मौजूद है। नून लीग का भी एक मौक़िफ़ है कि सीसीआई की जो मीटिंग हुई थी शर्जीला मेमन साहब, उसमें आप सबको मालूम था, यानी आपके वज़ीर आला जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने वहां पर अग्री किया था। अब आप जो डिमांड कर रहे हैं कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे होना चाहिए, वो शायद आप पॉइंट स्कोरिंग के लिए कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये ऐसे ही है कि आप वाकई पॉइंट स्कोरिंग के लिए कर रहे हैं? देखिए जी, मुझे नहीं पता किसने कहा पॉइंट स्कोरिंग लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर सीसीआई की मीटिंग थी तो उसमें वज़ीर आला साहब ने ये कहा था कि जी मैंने कुछ खतूत लिखे थे ड्यूरिंग डिलिमिटेशन अपना सेंसस के, जब ड्यूरिंग सेंसस पे उन्होंने कुछ खतूत जो ऑब्जर्वेशन थी सिंध गवर्नमेंट की वो लिखी थी एहसन इकबाल साहब को और डिपार्टमेंट को। उन्होंने कहा कि हम इसको इस तरह एग्री कर रहे हैं कि वो उनको उन सारे लेटर्स को, उन जो हमारे ऑब्जर्वेशन है उनको उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए। ठीक है, तो अभी भी हम तो कह रहे हैं जी हम जो भी चीजें हो वो आईनी तौर पे हो, हमें कोई वो नहीं है। और मैं आपको जिस तरह कहा कि चेयरमैन साहब ने बड़ा लाउडली कहा है कि
एटलीस्ट डेट आ जाए, बस अगर 60 डेज नहीं तो 90 डेज, 90 डेज 120 डेज। उन्होंने ये कह दिया ना, तो डेफिनेटली आपने वो तो एक आज कल कौन ही है वो हो जाए। और ये ना हो कि सिर्फ कोई एक ही जमात को जो है वो सब कुछ पता हो, बाकी तो बस एक दूसरे को देख रहे हो। ये एक क्लियर मौक़िफ़ था, कोई किसी चीज से नहीं। हम देखें जी, हमने हमारे लिए सब हमने क्या किया, हमने कहा कि पीपुल्स पार्टी की किसी से कोई लड़ाई नहीं है, पीपुल्स पार्टी का किसी से कोई झगड़ा नहीं, पीपुल्स पार्टी की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ गुरबत से है। लोगों को किस तरह रिलीफ पहुंचाया जाए उसके लिए पीपुल्स पार्टी की कोशिश है कि इस वक्त मुल्क में हो रहा है उसमें लोगों को जो रिलीफ ज्यादा किस तरह पहुंचाया जा सकता है। जाहिर है कोई ना कोई गवर्नमेंट आएगी, उससे वो फैसले कर रहे होंगे, अच्छे फैसले करेगी, बुरे फैसले करेगी, जो भी होगी वो पब्लिक के लिए ही होने चाहिए। और अच्छे फैसले होंगे तो पब्लिक को फायदा होगा, बुरे फैसले होंगे तो वो लोग फारिग हो जाएंगे। तो मतलब ये ठीक है। शरीफ साहब, एक और छोटा सा सवाल है, फिर मैं बलोच साहब की तरफ मूव करूंगी। लाहौर आप लोग मैं यूं कहूं कि डेरे डाले जा रहे हैं तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले जरदारी साहब भी आए थे तो लाहौर की जो वो हलचल है ना वो शुरू हो जाती है, लाहौर में फिजा तब्दील हो जाती है सियासी। बिलावल साहब लाहौर का रुख कर रहे हैं, ये पंजाब की हवाएं तब्दील करने वाला रुख है? देखिए इंशाल्लाह ताला मैं आपको एक बात तो बता दूं कि इलेक्शन में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़े सरप्राइजेस देने वाली है। अच्छा, वाकई बड़े सरप्राइजेस? और मैं ये सिर्फ सियासी बयान नहीं दे रहा, ये भी मैं कहने के तैयार हूं। आप भले मेरी बात को कोट करें, जो भी करें, कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इलेक्शन में बहुत बड़े सरप्राइजेस पूरे पाकिस्तान भर में देने वाली है। और ये मैं सियासी बयान नहीं दे रहा, और उस हर चीज में एक वजूहात है, उसमें लॉजिक है, और मैं अभी तक लॉजिक समझाना चाहूंगा भी नहीं। लेकिन ये है कि इस वक्त जो भी कहा जाए, किसी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की कुछ भी स्ट्रेटेजी हो, फाइनल स्ट्रेटेजी आपको इंशाल्लाह पीपुल्स पार्टी देगी। और पीपुल्स पार्टी जो है इलेक्शन में बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। आपका लाहौर से सवाल था, इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं भी लाहौर में मौजूद हूँ, लेकिन ये बता लाहौर में भी आपको पूरे पंजाब भर में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, हर जगह, सिंध में तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे वन साइडेड है, पूरे पाकिस्तान में आपको पीपुल्स पार्टी बाकायदा नजर आएगी कि प्रॉपर तरीके से इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रही है। और पीपुल्स पार्टी इस बार बहुत बेहतरीन प्लानिंग के साथ जो है वो मैदान में उतरेगी। यानी दमादम मस्त कलंदर वाली प्लानिंग। अब आप किस कॉन्टेस्ट में दमादम मस्त कलंदर, हमारे यहाँ दमादम मस्त कलंदर होगा महंगाई के खिलाफ, ठीक है, दमादम मस्त कलंदर होगा इस वक्त जो भी लोगों के मसाइल है उसके खिलाफ। और हम लोगों के बीच में रह के, लोग अवाम के दरमियान रह के, हम इंशाल्लाह ताला जो है वो इलेक्शन में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस इंशाल्लाह ताला देंगे। सही है। और वो पॉजिटिव परफॉर्मेंस होगी, ये भी बता दूं। ठीक है, चलें, ये तो आपने बता दिया कि सरप्राइजेस देने वाले हैं।